हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक होम मेकर होना फ्रेंड्स आसान बात नहीं होता। होम मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चैलेंजेस हम सबको फेस करने पड़ते हैं, जिसके लिए कई बार हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो होम मेकर्स होने के नाते हम सबको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि अपने घर की जिम्मेदारियां, अपने घर के काम, बच्चे, फैमिली, इन सब के बीच हम क्या करते हैं कि अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। और हेल्थ को इग्नोर करते करते ऐसी हालत हो जाती है कि हम कोई भी काम करने की हमारी फिर इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं करता। क्योंकि एक वक्त के बाद हमारी बॉडी हमको जवाब दे रही होती कि हाँ, नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छे से अच्छी अपनी केयर करें। क्योंकि फैमिली के साथ साथ अपनी केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपनी जो भी मेडिसिन्स वगैरह हैं या जो मल्टीविटामिन्स हैं वो लें, अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालें, अपनी थोड़ी सी सेल्फ केयर का टाइम निकालें। और हाँ, कुछ थोड़ा बहुत हेल्दी फैमिली के साथ साथ खुद के लिए भी ज़रूर बनाएं और खाएं। फ्रेंड्स, साथ के साथ इसमें ये भी एक बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और हमको कई बार इसकी वजह से, चाहे वो फैमिली में चाहे बाहर, हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसकी मेन वजह क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हमको अपने टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे काम हैं घर के, जो सिर्फ हम उन्हीं में रह जाते हैं और बाकी जो चीज़ें ज़रूरी थी हमसे छूट जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को मैनेज करें, अपने लिए टाइम निकालें और साथ के साथ अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालें। घर के सारे काम तो एक ज़रूरत होती है जो कि पूरे होते रहते हैं। उसके बीच कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों की स्टडी को नहीं वो देख पाते कि हाँ, किसी ट्यूशन में भेज दिया, लेकिन बच्चों को खुद नहीं देखा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को मैनेज करें, उस टाइम में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालें। और ऐसा अगर नहीं हम करते हैं तो कई बार हमको बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ जाती हैं। साथ के साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने बजट को बिल्कुल भी नहीं बनाते। बजट को नहीं बनाने का ये मतलब है कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमारी इनकम कितनी है या हमें खर्च कितना करना चाहिए। तो इसके चलते कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह ड्यू होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स वगैरह चाहिए, लेकिन हमारा बजट, हमको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि हम इन सारी चीज़ों को कर सकें। तो कोशिश कीजिए, अपना बजट ना बना पाएँ अगर, तो मोटी मोटी चीज़ों को, मोटी मोटी ज़रूरतों को बिल्कुल मेंशन कीजिए कि हाँ, हमें इस मंथ में जो बच्चों की फ़ीस देनी है, जो हाउस रेंट वगैरह देना है, जो बिल्स हैं जिनको पे नहीं करने पे हमें बाद में काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो हम इन सारी चीज़ों से ज़रूर बचें। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बजट तो ज़रूर बनाएं। इनफैक्ट ये जान सकें कि हमारा क्या खर्च ऐसा है जो कि बहुत ज़रूरी है, और अगर हम उन सारी पेमेंट्स को, उन सारी चीज़ों को ड्यू करेंगे तो हमें क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ सकती। अगर हम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बजट बनाएं। फ्रेंड्स, साथ के साथ ज़रूरी है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम खुद के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अपने टाइम निकालें। मैंने इससे पहले भी आपको जो सेकंड उसमें डिस्कस किया ही है, सेकंड टाइम, कि हम अपने बच्चों के लिए जो टाइम नहीं निकालते ना, तो फिर उसका ये होता है कि बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं अच्छी आ रही होती, तो हमें बाद में रिग्रेट होता है। तब ज़्यादा फील होता है जब कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास हमारे जो भी मिलने जुलने वाले हैं, या हमारे फ्रेंड्स या फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे काफ़ी आगे निकल गए। तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह आज के टाइम में ये है कि हम अपने बच्चों को अगर नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं, हम उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत परेशानी का सामना हमको करना पड़ता है। और आजकल चाहे बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उनकी स्टडी में उनका साथ देना, उनको इनकरेज करना अच्छे अच्छे चीज़ों को करने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएटिव करने के लिए, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मदर पे ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें अपने बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालें ताकि उनकी ग्रोथ में आप पूरा अपना सपोर्ट कर सकें। साथ के साथ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, हम होम मेकर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा घर होती है, घर, बच्चे, फैमिली, सब कुछ होता है। बट कई बार ऐसा होता है हम अपने घर को उतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं, उतने अच्छे से क्लीन नहीं करते। तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी कमी हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई हमारे घर आएगा तो उसका फर्स्ट क्या कहते हैं, इम्प्रेशन जो होता है वो हमारा घर ही तो होता है ना। अगर सब चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, बच्चे कहीं पे देख रहे हैं तो बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए हैं, कहीं पे बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइज
कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता तो ये आने वाले लोगों पर हमारा अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, गेस्ट रेडी रखें, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना कर रखें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कुछ ऐसी गलतियाँ जो होम मेकर के नाते हम लोग करते हैं, और अगर ऐसी गलतियों को हम थोड़ा बहुत सुधार लें तो काफ़ी अच्छे होम मेकर्स हम बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट